नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। वेलकम टू द बिंदास बकबक शो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दी बदनाम बड़बोला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, एक्चुअली हम लेके नहीं आए हैं, हम उनको बहुत ढूंढ के लेके आए हैं। ढूंढ के इसलिए क्योंकि उन्हें 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही है। 11 नहीं बे, एक तो एक मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ ली है। सॉरी, 101 मुल्कों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तो हम जानना चाहेंगे छोटा तोतला डॉन से बड़े तोतला डॉन तक, मतलब छोटा तोतला भाई से लेके बड़े तोतला डॉन तक का आपने ये सफ़र तय कैसे किया? एक्चुअली जब मैं तोता बच्चा था तो मैं तोतला बोलता था। वो तो आप अभी भी बोलते हैं। पहले बोला ना तून बोला तून। जब मैं तोता था तो तोतला बोलता था। तो आदू बादू के बच्चे मुझे बहुत खिलाते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर मैं उनको तुम्बा बनाना चालू कर दिया। ये तुम्बा क्या होता है? पहले बोल रहा हूँ ना मैं, तून बोला तो तून, बीच में मत बोल, नहीं तो तेल को भी तुम्बा बना के मारूंगा। हाँ, जब मैं तोता था तो मुझे आजू बाजू के बच्चे लोग बला तिलाते थे, मैं उनको तुम्बा बना के मारता था। मारने के बाद उनके आजू बाजू के गली के लोग मुझे फिर तिलाना चालू कर दिए, तो मैं उनको भी तिलाना चालू कर दिया और उनको भी तुम्बा बना के मारता था। पर ये तुम्बा क्या होता है? आपको बोल रहा हूँ ना मैं, सुनो पहले, ये तो आपको भी मैं तुम्बा बना के मारूंगा। मेरे शो में मुझको ही तुम्बा बना के एकदम मैं डॉन है, भला उल्टे कोपली का है मैं किसी की नहीं सुनता। ओके, सॉरी, कैरी ऑन। हाँ, तो मैं बचपन में जब तोता था वो तो आपको बता दिया। उसके बाद मैं तोला बला हुआ तो मैं स्कूल आना चालू किया। थोड़ा बड़ा हुए मतलब थोड़े बड़े हुए आप एक साथ में इतने बड़े हो गए क्या? आप बताइए मेरे को, आप इतने तक बड़े एक साथ हो गए? मैं तो ताला अंगूठा था पे, आप तो पले लिखे लगते हो। मेरे को दाऊद है, मेरे को डिग्री देखनी पड़ेगी। कभी स्लिप ऑफ टंग, उसके वजह से ये निकला भाई। माफी चाहूंगा मैं दर्शकों से भी और आपसे भी। हाँ, तो मैं तोला बला हुआ तो मैं स्कूल आना चालू किया। वहाँ पे भी बच्चे मुझे बला तिलाते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। पहले दिन मैंने तुन के ले लिया, मैं बोला दाने दो। दूसरे दिन भी तुन के ले लिया, मैं बोला दाने दो। तीसरे दिन मेरा दिमाग घूम गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तीसरे दिन में सबको तुम्बा बना के मारा। पर ये एक्चुअली में तुम्बा होता क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना, तुनो पहले तुनो, उसके बाद बोलो, नहीं तो तुमको तुम्बा बना के मारूंगा तो मालूम पड़ेगा तुम्बा होता क्या है। Oh no! मैं जब स्कूल गया वहां पे मैंने सबको तुम्बा बना के मारा। उसके बाद वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मुझे गल तोल के गया। मैं सुबह स्कूल गया, वो दोपहर को मुझे गल तोल के गया और बोला मेरे माँ बाप से कि इनको अभी वापस स्कूल मत भेजना। इतने पूरा स्कूल की बात लगा दी है, इसको स्कूल मत भेजना। उसने मेरे एडमिशन के पैसे भी दे दिए, फीस के भी पैसे दे दिए और तोले पैसे दे दिए। मतलब ऊपर से और पैसे आपके घर वालों को आपको स्कूल नहीं भेजने के लिए दिए। मैं 3 दिन तो स्कूल गया, 2 दिन अत्ते गया, तीसरे दिन मैं सुबह स्कूल गया और दोपहर को शाम मेरे को घर पे तोल के गया और बोल के गया इसको स्कूल मत भेजना। पर एक्चुअली इसकी जड़ तो तुम्बा से शुरू होती है, तो तुम्बा एक्चुअली में क्या है? मैं बोला ना आपको, मैं जब आपको तुम्बा बनाऊंगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा तुम्बा होता क्या है। अच्छा छोड़िए, आप ये हमको तुम्बा मत बनाइए। पर आपने आगे का आपका सफ़र बताया नहीं कि आपका सफ़र फिर मतलब ये बड़े तोतला डॉन तक आप पहुँचे कैसे? जब मैं स्कूल से निकल गया उसके बाद मैंने क्या करूँ, स्कूल में जाने का है नहीं, घर पे माँ बाप कुछ बोलते नहीं है, तो मैं बाल घूमना फिरना चालू किया। तो तोती मोती तोली करना सीख गया दोस्तों के साथ। अच्छा, तोती मोती तोलिया करता था। वो धीरे धीरे तोला और बला हुआ तो दोस्त लोग मिले,
वो बोले कि एक काम कर तो तुमको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जब मतलब आपको खींच के बड़ा बनाया? कीट के नहीं, बिजनेस मिला और बड़ा बनाते हैं। अच्छा, पहले मतलब तो मैं तोती तोलिया चोरी करता का था। business आपने बड़ा बनाया? एकदम तई। पहले मैं तोती तोलिया करता था, फिर बड़ी उसके बड़ी बाद करने उन्होंने लगे। बोला बली करते हैं। तोती करेंगे तो देल में दाना पड़ेगा, बली करेंगे तो खिला पिला के बाहर ही ले जाएंगे, अंदर दाने की जरूरत ही नहीं। समझे? अंदर दाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने बली तोलिया करने के लिए, सीखने के लिए मैं तौताले में तोली किया पहले। शौचालय में चोरी? एकदम तई। आप मैं तौताले में तोली करने गया। तो आप डॉन होते हुए आप शौचालय में चोरी करने गए? तभी मैं डॉन नहीं था ना। अच्छा, आप तभी तोतला भाई थे। हाँ, Sorry, तभी आप मैं तोतला तीक भाई। ला था। तो मैं बोला तब तेप दगा है तौताले। शौचालय में डाका डालने गए? एकदम तौताले का मैं गल्ला तुलाने की ताना। हाँ। मैं उधर गया तौताले का गल्ला तुला के मैं जैसे भागने वाला था वैसे मेरी पाद निकल गई और उधर मेरे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने मेरे को बहुत माला, उसी तौताले में बंद करके बहुत माला। मतलब आपका तुम्बा बना दिया था? एकदम तई। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ द बिंदास बकबक शो में। तो बैक टू बिंदास बकबक शो। दोस्तों, हम हमारे गुफ्तगू का सिलसिला यही जारी रखते हैं। तो तोतला डॉन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको 101 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, हाँ, पर आपने क्या किया है ऐसे कि आपको 101 मुल्कों की पुलिस ढूंढने में लगी हुई है? वो तो मुझको एक मुल्कों में जाके पूछना पड़ेगा। मतलब कि मुझे मालूम ही नहीं ताले मुझको ढूंढ क्यों ले, मिलते उनको क्या तकलीफ है। मतलब आपको खुद को मालूम ही नहीं है कि 101 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ क्यों रही है? अरे ताला मैं तत बोल रहा हूँ, मेरे को तई में नहीं मालूम मेरे को ढूंढ क्यों रहे हम लोग। हाँ, नहीं मालूम ना मेरे को ढूंढ क्यों रहे। आप रोना क्यों चालू कर रहे हैं? आप रोइए मत। क्या करूँ आप ऐसा बोलोगे तो क्या करूँ मैं, बताओ। ताला मेरे को मालूम नहीं मेरे को ढूंढ क्यों रहे हो लोग। रोइए मत। तो डॉन जी, आप इतने बड़े तोतला डॉन, इतने वांटेड डॉन होने के बावजूद आपका हृदय इतना कोमल है। ताला कोमल की वजह से तो ये तो हुआ है, मैं कोमल के वजह से डॉन बना है, डॉन। तोमल के वजह से? तोमल नहीं पागल, तोमल। अच्छा, जो भी, मैं समझ गया। आप अपना चालू रखिए आगे। तोमल के वजह से मैं डॉन बना। एक्चुअली तोमल ने मेरे को टैलेंट किया था एक साल में 80 लाख रुपए कमाने का। एक साल में 80 लाख? एक साल में 80 लाख रुपए। तो मैंने उल्टे पुल्टे धंधे चालू कर दिए। तौताले धोया, शौचालय, हाँ तौताले धोया, गाली धोया, धालू फटका किया, तब कुछ किया। उसके बाद मैंने हिसाब लगाया तो एक साल में 80 लाख रुपए तो मैं किसी भी हाल में नहीं कमा सकता था। ये तो सही बात है। सीधे काम करके एक साल में 80 लाख रुपए तो कमा ही नहीं सकता था। तो मैंने उल्टे फुलते धंधे चालू कर दिए। वैसे ये तो एक्चुअली में सही बात है कि सीधे धंधे करके पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। एक्चुअली हम ऐसे बोलना नहीं चाहते, पर हम भी कंगाली हो चुके हैं सीधे धंधे करके। चालू रखिए। उसके बाद मेरे को एक दोस्त मिला जिसका नाम डॉन हतेला फतेला था। उसने मेरे को तोली करना सिखाया, डाका डालना सिखाया, पल्ट मारना सिखाया, मतलब तब धंधे सिखाया। तुपाली, वो उसके बाद मैंने तुपाली लेना चालू कर दिया। अच्छा, मतलब फटेला डॉन आपका दोस्त होने के साथ ही आपका उस्ताद भी था? गुलू भी। ओके, गुलू भी आप बोल सकते हो, मेरा गुलू भी है। तो उनका नाम हटेला फटेला और आपका तोतला डॉन। आगे क्या, उसके बाद मैं वहाँ से मेरे को देल लेके चले गए। मैं बंद हो गया था एक्चुअली, मेरे को देल हो गई। देल होने के बाद मैं जब देल से बाहर आया तो देल से बाहर आया, मैं पहले तोमल को मिलने गया। अच्छा। तो रास्ते में मिली मेरे को,
जित के कमल पे एक दुनियल कोमल और नीचे एक दुनियल कोमल खेल रहा था, तो मैं समझ गया मेरे प्यार का अब जनाजा निकल चुका है। अच्छा, मतलब आपके प्यार का जनाजा निकल चुका है। मेरे को मालूम पड़ गया कि अभी उसकी शादी हो गई। वेरी सैड। उसके कुछ मतलब कुछ महीनों बाद एक्चुअली हमको ये खबरें आई है कि अभी मीडिया में भी इसका बड़ा बोलबाला चल रहा है कि हमारे तोतलिया डॉन जी का अफेयर चालू है अफ्रीका की मशहूर मॉडल बेबी मुम्बासा के साथ, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बेबी मुम्बासा के साथ आपका प्यार परवान पे कैसे चढ़ा? एक्चुअली मैं अफ्रीका गया था बंदूक के डीलिंग के लिए। वहाँ पे मुझे वो छोटी सी पालती होती है, जैसे आप लोग की पालती होती है वैसे हमारी भी पालती होती है भाई, हमारी भी डीलिंग होती है। अच्छा, डॉन लोगों की पार्टी। वहाँ पे छोटी सी पालती थी, वहाँ पे मेरे को वो कोहिनूर का हीरा दिखा। कोहिनूर का काला हीरा दिखा, जिसका नाम आपने बताया बेबी मुम्बासा। तो अभी मेरे को उसको देखते ही प्यार हो गया, क्योंकि मैं पहले ही धोखा खा चुका था। अच्छा, तो कोमल ने मेरे को तोल दिया था। अच्छा, मेरे को उसको देखते ही प्यार हो गया। बेबी मुम्बासा को देखते ही प्यार हो गया आपको? एकदम देखते ही मेरे को प्यार हो गया। अच्छा, तो प्यार की बहार आपके जिंदगी में फिर से एक बार खिलखिलाने लगी। उसके बाद मैं वहाँ से गल आया, तो मम्मी से बात किया कि अच्छा। मेरे को 80 तोली है, मेरे को शादी करनी है उसी के साथ। तो मम्मी ने भी बोला बचपन से तूने मेरी सुनी है एक भी बात, तो अभी सुनेगा? मैं ना बोलूंगी तो भी तो तू शादी करेगा ही। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। बराबर ऐसे ही लो, मेला डुप्लीकेट मत करो। नहीं, वो गलती से हो जाता है अभी। गलती से हो जाता है। ओके। उसके बाद फिर मेरी उसकी शादी हो गई। ताली ने शादी के लिए एक तर्क लगी। अच्छा, शादी के लिए एक तर्क लगी। ये बेबी मुम्बासा ने भी शर्त रखी। हाँ, कोमल ने भी आपको चैलेंज किया था। हाँ, और बेबी मुम्बासा ने भी आपको शर्त रखी। अब क्या है, मैं घर पे बोल चुका था, तो मेरे को शादी तो करनी पड़ेगी। मेरी दबान है, डॉन की दबान मतलब दबान। अच्छा, एक बार तो बोल दिया, वो बोल दिया। अच्छा, डॉन की जबान मतलब जबान, और बाकी लोगों की जबान नहीं रहती। आप अपनी जबान से पलती मार सकते हो, मैं अपनी जबान से पलती नहीं मारता, इसके लिए मेरे को डॉन बोलते था। जबान से पलटी? वो वाला पलती नहीं, आपने तो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, चाहे आप लुट जाओ लेकिन वो काम करने का फिर। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंची। आप तो अपना मैं घर पे बोल चुका था, दोस्तों को भी बोल चुका था। तो फिर वो मान गई क्या? ताली ने पहले पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई मेरी। अच्छा। उसके बाद मानी, और अभी वो लौट कर 200 रुपया मेरे को कलते के लिए देती है। अच्छा, मतलब उसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा ले लिया और सिर्फ 200 रुपये आपको खर्चे के लिए देती है? एकदम, बताओ 200 रुपये में पूरा दिन का मैं खर्चा कैसे निकालेगा? इतनी महंगाई बढ़ गई है। वो बात तो है, पर वो आप अपना देखिए। अच्छा डॉन जी, मैंने एक्चुअली सुना है कि आप बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, तो आपके इस कलाकारी की चमक आप हमको दिखाएंगे? एकदम, मैंने अभी नया एक गाना लिखा है, ओली का। हाँ, ओली का नया गाना लिखा है। आज आपका म्यूजिक वाला नहीं आया क्या? अरे एक्चुअली प्रोड्यूसर ने उसको पैसे दिए नहीं, तो म्यूजिक वाला के पास पैसे है नहीं, आया नहीं वो भाई। फिर तो म्यूजिक आपको देना पड़ेगा। चलो एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। तो फिर म्यूजिक दीजिए। आई ओली, आई ओली, दाई मतों की टोली, दाई मतों की टोली, बोलो ताला लाला, ओ बोलो ताला लाला, ओली में डाएंगे, पुलन पोली खाएंगे, तात में अमडोली, आई ओली।
आई ले आई ओली ताई मच्छों की टोली, बोलो ताला लाला ओ बोलो ताला लाला, पियेंगे प्यालते तंदई, नाचेंगे तबाई, बजाएंगे मौत की तेनाई, तब पे होली की मत की ताई। बस हो गया आपका गाना अभी। ये मार्केट में ये किसने न्यूज़ फैलाई कि तोतले दोनों डॉन बड़ा अच्छा गायक है? मेरे ताने वालों ने। हमारी गुफ्तगू जारी है द ग्रेट तोतला डॉन जी से, और एक्चुअली हमने और हमारे सारे दर्शकों ने आपका एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में आपने दावा किया था कि आपके वजह से सरकार को बहुत बड़ी मदद मिलती है, अपने देश की जो सरकार है उसको बड़ी मदद मिलती है। ये कैसे पॉसिबल है? एकदम सही सुना है आपने। क्या बात मैंने है? बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, आपको पता नहीं, मेरे वजह से बेरोजगारी कम हुई है। आपके वजह से बेरोजगारी कम हुई है? एकदम। कैसे? लोगों को मार के? जो पढ़े लिखे लोग थे जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, अच्छा, मैंने उनको बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, ऑफर लेटर दिया, मैंने उनको आईडी कार्ड दिया, ज्वाइनिंग लेटर दिया। किस चीज़ के लिए? दोनों तो तई पहले। अच्छा, मैंने उनको ऑफर लेटर दिया, आईडी कार्ड दिया और उनको ट्रेनिंग देके भाई बनाया उनको, जो आज अच्छा पैसा कमा ले। अच्छा, मतलब आपने पढ़े लिखे बेरोजगारों को इस तरीके से नौकरियां दी उनको। आप जो क्राइम कर रहे हैं, आपका जो माफिया राज चल रहा है, वो आपने मल्टीनेशनल कंपनी की तरह उसको एक बिजनेस लेवल पे लेके गए, बिजनेस मैनेजमेंट बनाई, डी कंपनी बनाई मैंने, आपकी टी कंपनी। तो इससे हमारे देश का भला हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? बेरोजगारी कम हुई है तो मैंने थलकाल का ही तो भला किया है, उसका बोझ तो हल्का किया है। हाँ, ये तो बात है एक्चुअली में, क्योंकि बेरोजगार कम हुए, उनका बेरोजगारों को कहीं से पैसा मिल रहा है, भले ठीक है गुंडागर्दी करके। आज मेरे टी कंपनी में तकरीबन 1.25 लाख जन काम करते हैं। 1.25 लाख के 1.25 लाख ग्रेजुएट गुंडे? नहीं, उसमें है बहुत साले हैं ऐसे जो पढ़े लिखे दादा है, पढ़े लिखों पे मेरे को दादा बल होता है। पढ़े लिखे ज्यादा अच्छे से मर्डर करते हैं क्या? नहीं, उनको मालूम है कि काम करने के बाद निकलना कैसे। आज वो वसूली का काम करते हैं। तो मतलब आपने आपका माफिया राज बड़े ही अच्छे से डिजिटल किया है, एकदम अच्छे तरीके से मैंने सेटल करके रखा है। इससे देश का भला हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? 1.25 लाख जन को मैंने रोजगार दिया। वो 1.25 लाख जन आज आतंकवाद बनते थे, आतंकवादी बनते थे, बम फोड़ते थे, मर्डर करते थे तबका, उनको आपने गुंडे बना दिया। एकदम। आज वो वसूली करते हैं, किसी का बुला नहीं करते। आज वो वसूली करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। ग्रेजुएट लोगों को इन्होंने गुंडे बना के काम धंधे पे लगा दिया है। इससे हमारे देश का भला हुआ है। क्यों नहीं भला हुआ है? और कौन सा आपने हमारे देश की सरकार को मदद की है? मदद तो मैंने एक और की है। थलकाल को दालू बेचने के लिए लिकल बेचने के लिए लाइसेंस देना पड़ता है। हाँ, बाल एंड रेस्टोरेंट को। हाँ, ये तो बात सही तो है। अभी थलकाल दे नहीं सकती। हाँ, वो लिमिटेड बनते हैं। बार रेस्टोरेंट हो, वाइन शॉप हो, लिकर के जो भी लाइसेंस रहते हैं वो लिमिटेड बनते हैं। ये बात तो है। मैंने खुद का 32 दालू किया, जिसमें देसी दालू और इंग्लिश दालू में बनाता हूँ। अच्छा, मतलब आप इनलीगली देशी दारू की भट्टियाँ लगाते हो और अंग्रेजी दारू भी इनलीगली पैदा करते हैं। इनलीगली क्यों भाई? मैं मेहनत से पैदा करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ उसमें। लेकिन इससे ये गाउठी देशी दारू से हमारे देश का भला कैसे होगा? सुनो तो सही पहले, अब बात में बीच में बोलते लगते हो यार। अरे भाई, मैं एंकर हूँ, मेरा काम है पूछना, हाँ इंटरव्यू तो लेना। सुनो तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं बोल रहा हूँ। मैं देसी दालू की भट्टियाँ लगाता हूँ, इंग्लिश दालू की भट्टियाँ लगाता हूँ, और वो दालू मैं बड़े पैमाने में बेचता हूँ। बेचने वालों को भी तो रोजगार मिलता है।
और मेरे को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती बेचने वालों को। तो आप तो इनलीगली कर रहे हैं, तो लाइसेंस की जरूरत तो आपको किसी काम के लिए गिरती ही नहीं होगी। ऑल तो ऑल मैं गरीब बेवलों का भी तो भला करता हूँ। हाँ, ये उनको भी बात तो तो है। दारू देता हूँ पीने के लिए। गरीब बेवड़ों को तो 10-10, 20-20 रुपए में दारू मिल ही जाती है। सरकार ने वैसे महंगाई भी बड़ी बढ़ा के और तो रखी और है। मैं डॉक्टर का भी भला करता हूँ। वो कैसे? अभी दारू पीने के बाद हर दुख दर्द की दवा क्या है? दारू है। वैसे तोटला आदमी डॉन जी, कुत्ती में भी दारू पीता है और गम में भी दारू पीता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक दरखास्त करना चाहूंगा। आपने हमारे देश का जो भला किया है, जितना भला किया है उतना बस हो गया, और भला मत कीजिए। ले मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूँ, टैक्स करोड़ों रुपए टैक्स देता हूँ मैं मेरे टी कंपनी से खाली। टी कंपनी से? हाँ एकदम टी कंपनी से। इनलीगल धंधे करते हुए आप टैक्स कहाँ पे भरते हो? गवर्नमेंट में भरता हूँ। इनलीगल धंधे पढ़े लिखे लोगों को मैंने रखा काहे के लिए काम पे? उसी धंधे के लिए तो रखा है। मैं इनलीगल काम भी लीगल तरीके से करता हूँ, क्योंकि मेरे को पुलिस से बड़ा डर लगता है भाई। आपको पुलिस से डर लगता है? बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। पुलिस से डर लगता है, फिर भी आप इनलीगली दारू की भट्टियां लगाते हो, पढ़े लिखे लोगों को गुंडागर्दी। अच्छा आप ये बताओ, काम पढ़े करते हो। लिखे लोगों को रोजगार देना कहाँ लिखा है कि गलत है ये बात? नहीं, ये बात तो है, पर आप वो जो आप उनको काम करने के लिए बोल रहे हो वो भी तो ठीक नहीं है। मैंने किसी का गला काटने को तो नहीं बोला, या और कुछ गलत काम करने को नहीं बोला। दो काम जो लोग गलत काम कर ले उनसे पैसा लेने का। अच्छा, तो मार्केट में रिक्शा वाले के नहीं, जो स्टैंड इनको तंग नहीं करने का। अच्छा, आप उनको तंग छोटे नहीं मोटे करते? धंधे वालों को तंग नहीं करने का। दो बले बले हैं जो गलत काम करते हैं उनसे मैं पैसे लेता हूं, और उनसे वसूली के लिए उनको लगता है। वसूली के लिए मतलब आप एक्सटॉर्शन करते हो? अभी आप गलत काम कर ले हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे। मतलब एक्चुअली में आप लीगल काम को इनलीगल काम को लीगल तरीके से करता हूँ। अभी आपको समझ में आप उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देते हो क्या? आपने सुना है कहीं पे इनलीगल काम का सर्टिफिकेट मिलता है? सुना है? मैं अपने और कारनामे आपको सुनाता हूँ। वैसे तोतला डॉन जी और दर्शकों से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की पाबंदी और हमारे प्रोडक्शन हाउस के कंगाली के वजह से हम अपनी गुफ्तगू और आपसे मुलाकात आपने किसी और एपिसोड में जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचिए, और द बिंदास बकबक शो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ IOD न्यूज़ नेटवर्क। लगता है आपको भी के शो के लिए पैसे मेरे को ही देने पड़ेंगे।